साथियों, यह वीडियो देखने के बाद आपको और किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भक्ति काल से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर पूरा मैटर तैयार कर लिया गया है और भक्ति काल से संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख विशेषताएं और कौन कौन से कवि रहे, इनकी कौन कौन सी रचनाएं रहीं, ये सारी जानकारी यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से मैंने देने की कोशिश की है। चलें शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोग अपना ये चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अगला जो भी वीडियो रहे वो आपके पास पहुँच जाए। देखें, अन्य युगों की भांति भक्ति काल में भी भक्ति काव्य के साथ साथ अन्य प्रकार की रचनाएं होती रही हैं। चूँकि आप सभी लोग जानते होंगे कि भक्ति काल का नाम भक्ति काल क्यों पड़ा, तो नाम से ही प्रतीत होता है कि यहाँ पर भक्ति परक रचनाएं हुई। सामान्य सी बात है कि भक्ति परक रचनाएं होती रही, इसलिए इसका नाम भक्ति काल पड़ा। और 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य, मतलब 14वीं शताब्दी से लेकर और 17वीं शताब्दी के मध्य के काल को भक्ति काल कहना सर्वथा युक्त रहा। एक ये भी प्रश्न आता है कि भक्ति काल अपन कहाँ से कहाँ तक माने, तो इस टाइम में भक्ति परक रचनाओं की संख्या ज़्यादा रही, भक्ति काल के कवि ज़्यादा हुए और ये रचनाएं ज़्यादा हुई, इसलिए इस काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और यदि आंकड़ों के हिसाब से बात करें, सन के हिसाब से, तो यह भक्ति काल जो है आचार्यों के हिसाब से 1375 से प्रारंभ होकर 1700 तक यह काल चला, 1700 तक माना जाता है। और वीरगाथा काल की युद्ध विभीषिका से त्रस्त मानव हृदय शांति की खोज में भटकने लगा और लगातार मुस्लिम शासकों के आक्रमण के कारण देसी राज्य शक्तियां पराभूत होती गई और जनता को कष्ट एवं विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा गया, धर्म ग्रंथ जलाए गए और ऐसी स्थिति में जनता के सामने भगवान को पुकारने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन न था। फलतः देश में ईश्वर भक्ति की लहर दौड़ने लगी। कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई और जायसी जैसे महान कवि हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुए। और जब भक्ति काल का यदि विभाजन किया जाए, तो भक्ति काल का विभाजन दो भागों में हम कर सकते हैं जो रचनाएं हुई। तो एक तो निर्गुण काव्यधारा के रूप में और दूसरा सगुण काव्यधारा के रूप में। ज़्यादा विस्तृत में आपको नहीं बताऊंगा और ज़्यादा डिटेल में, लेकिन हाँ ये है कि इससे ज़्यादा डिटेल और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और फिर पॉइंट टू पॉइंट अपन को चलना है, तो ये बहुत बढ़िया है आपको एक परीक्षा की दृष्टि से। देखें, निर्गुण काव्यधारा, तो निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत मैं यहाँ जूम करके चल रहा हूँ और आपको ये पूरा टेक्स्ट बता दूँ कि ये कहाँ तक चलेगा। तो ये भक्ति काल ज्ञान मार्गी शाखा है, ये भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखाएँ हैं और ये कंप्लीट वीडियो तैयार कर लिया गया है। और यहाँ पर अंत में ये भक्ति काल की जो कि पूरे स्मरणीय बिंदु हैं और विशेषताएं हैं। तो अपन अंत तक आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपका पूरा भक्ति काल क्लियर हो जाएगा। चलें, तो निर्गुण काव्यधारा को दो भागों में विभक्त किया, एक तो ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। और दूसरा जो भेद रहा वो रहा सगुण काव्यधारा, और सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। चूँकि निर्गुण काव्यधारा थी, किसी भगवान विशेष को लेकर यहाँ पूजन पाठ नहीं किया गया था, इसलिए ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। और सगुण भक्ति थी, भगवान का रूप था, मूर्ति के रूप में विराजमान थे, साक्षात थे, तो राम भक्ति मतलब राम को मानने वाले और कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण की भक्ति करने वाले, दो प्रकार से। अब देखें, भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा, भक्तिकालीन जो ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा थी उसकी क्या विशेषता रही, तो भक्ति की इस शाखा में केवल ज्ञान प्रधान निराकार ब्रह्म की उपासना की प्रधानता है। मतलब क्या कहा, तो यहाँ पर कोई भगवान वैसा सामने नहीं था, केवल निराकार ब्रह्म की उपासना की गई थी। इसमें प्रायः मुक्तक काव्य रचे गए और दोहा और पद आदि स्फुट छंदों का इसमें प्रयोग हुआ। भाषा खिचड़ी एवं सधुक्कड़ी थी, मतलब ये मान के चलें कि मुक्तक काव्य के रूप में रचना की गई थी, तो स्वतंत्र थे सब लोग। किसी भी छंद लय का एक दूसरे छंद से संबंध नहीं होता था, लेकिन ज्ञान परक बातें होती थी। और प्रमुख रस जो था वह रस शांत रस था। और इस काल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखें, प्रमुख कवि रहे कबीरदास, जो कि भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा चल रही है,
तो कबीरदास, इनकी रचनाएं बीजक हैं जो कि साखी, सबद और अमैनी में विभाजित है। आगे दादू दयाल जी जो कि नरैना नामक स्थान पर रहे जयपुर के पास। रैदास जो कि इनके पद हैं, और गुरु नानक जी का पता ही है आपको, गुरु ग्रंथ साहब। आगे चलें। अब जो दूसरा भेद रहा ये भक्तिकालीन प्रेम मार्गी निर्गुण शाखा। तो प्रेम मार्गी शाखा जो रही, इस शाखा में प्रेम प्रधान निराकार ब्रह्म की उपासना की प्रधानता थी। इस काल में सूफी कवियों ने आत्मा को प्रियतम मानकर, किसको प्रियतम माना था? आत्मा को प्रियतम मानकर हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन किया है। और हिंदू मुस्लिम एकता इस शाखा की प्रमुख विशेषता रही। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदू मुस्लिम एकता किस शाखा की प्रमुख विशेषता रही? तो ये प्रेम मार्गी शाखा जो कि भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा है निर्गुण शाखा के अंतर्गत, तो इसकी प्रमुख विशेषता रही। और इस काल के सभी महाकाव्य प्रेम कथाओं पर आधारित हैं जो कि शास्त्रीय कसौटी पर खरे उतरते हैं। और इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी इसमें प्रमुख थे, कुतुबन और मंजन जिनकी रचनाएं क्रमशः यहाँ पर लिखी हुई हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, और कुतुबन की है जो कि मृगावती है, और मंझन की है मधुमालती नाम से इनकी एक रचना रही। और अगले जो कवि रहे उस्मान नाम से हैं, इनकी रचना रही चित्रावली। तो ये हमारी यहाँ पर ज्ञान मार्गी शाखा जो प्रेम मार्गी शाखा है, प्रेम मार्गी शाखा कंप्लीट हुई। अब है दूसरा भेद। अपन ने स्टार्टिंग में देखें ये जो भेद पढ़े थे शुरुआत में, उन्हीं भेदों को अपन एक एक को समझ रहे हैं, जो कि ये वाले भेद निर्गुण और सगुण वाले। तो अब अपन सगुण भक्ति धारा में चलेंगे। क्या कहा सगुण भक्ति धारा में, देखते हैं। तो सगुणकालीन, अब सगुणकालीन जो कि राम भक्ति शाखा है, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में देखते हैं क्या कहा। इस काल में भगवान श्री राम के सत्य, शील एवं सौंदर्य प्रधान अवतार की प्रधानता की गई। मतलब रामचंद्र जी को लेकर, उनके गुणों को लेकर, उनके आदर्श को लेकर रचनाएं की गई। और इस काल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की गई। देखें कौन कौन सी, ये बात भी ध्यान रखना है, प्रबंध काव्य भी इसमें लिखे गए और मुक्तक काव्य भी लिखे गए, क्योंकि कभी कभी तुलनात्मक रूप से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि राम भक्ति शाखा और ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी शाखा में क्या विशेषता रही, एक विशेषता दे देते हैं। तो यहाँ पर प्रबंध भी लिखे गए और वहाँ मुक्तक लिखे गए थे ज़्यादातर। तो दोनों प्रकार की काव्यों की रचना की गई। इस काल में प्रमुख रूप से दोनों अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। मतलब इस काल में दोनों भाषाओं का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ। एक तो अवधी भाषा और दूसरी ब्रज भाषा रही, और कई छंदों में रचनाएं हुई। और इस काल के काव्य जो कि इस काल के काव्य में सभी रसों का समावेश हुआ, किंतु शांत और श्रृंगार रस जो रहा वो प्रधान रस रहा। कौन सा रस प्रधान रहा? तो शांत रस और श्रृंगार रस प्रधान रहा। और इसमें एक और जो प्रधानता रही वो श्रृंगार रस की रही। और इस शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो प्रमुख कवि जो रहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी थे। और एक और जो ये प्रश्न है ये कई बार पूछा जाता है, जो कि नाभादास जी से है, कि गोस्वामी तुलसीदास जी के टाइम पर राम की भक्ति करने वाले कौन थे? तो गोस्वामी नाभादास जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। तो ये जो प्रश्न है एक ये प्रश्न बनता है। चलें आगे देखते हैं, जो कि नाभादास जी की भक्ति माल नाम से रचना है, और स्वामी अग्रदास जिनकी राम ध्यान मंजरी नाम से रचना है। कौन सी रचना है? राम ध्यान मंजरी। और रघुराज सिंह जी की जो रचना रही राम स्वयंवर नाम से रचना थी। आगे चलते हैं, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति, जो कि अब सगुण के पार्ट पर आ गए हैं। और उसमें भी कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति में भी जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में समझेंगे। तो ऑब्वियसली नाम से ही है कि कृष्ण भक्ति मतलब कि कृष्ण की उपासना की गई और उनके बारे में ही लिखा गया। तो इस शाखा के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की है, और इस शाखा में केवल मुक्तक काव्यों की रचना हुई है। ये भी प्रमुख प्रश्न है कि इसमें केवल मुक्तक काव्यों की रचना हुई। और कृष्ण भक्ति के सभी पद ब्रज भाषा की माधुर्य भाव से उत्प्रोत हैं। ब्रज भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया। और इस शाखा के कवियों ने मुख्यतः पद छंद में रचनाएं की हैं। और इस काल में कवि सूरदास ने वात्सल्य रस को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है।
ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सूरदास जी ने इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। कौन सी धारा में, जो कि कौन सी शाखा में, तो यह कृष्ण भक्ति शाखा में, कृष्ण भक्ति शाखा में। इनके प्रमुख कवि कौन कौन से रहे, तो सूरदास जी, जिनकी रचनाएं सूरसागर और सूरसारावली, साहित्य लहरी, और नंददास जी, जो कि पंचाध्यायी नाम से इनकी रचना है, और कृष्णदास जी की है भ्रमर गीत और प्रेम तत्व, कुंभलदास इनके पद हैं, परमानंद दास की ध्रुव चरित और दान लीला, चतुर्भुज दास भक्ति प्रताप द्वादश यश, और नरोत्तम दास जो कि सुदामा चरित, और रहीम जी की जो रचना है दोहा शतशई, रशखान प्रेम वाटिका, और मीरा, तो मीराबाई जी के ये हैं गीत गोविंद की टीका, और नरसिंह जी का मायरा और पद हैं। चले अब है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या रही, तो एक तो सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना की इन्होंने। इसके अलावा गुरु की महिमा का बखान किया, गुरु की प्रधानता रही। आगे क्या रहा, व्रज एवं अवधि भाषा का प्रयोग अधिक रहा, और समर्पण की भावना रही, दीनता की अभिव्यक्ति रही, बाह्य आडंबर का यहाँ पर विरोध किया गया, और मानवतावादी धर्म की महत्ता रही। व्यंग्यात्मक उपालंभ शैली का प्रयोग किया गया, व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया, और कविता के स्वांतः सुखाय की भावना थी। और प्रमुख स्मरणीय बिंदु और कौन कौन से हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और भक्ति काल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक तो सगुण और दूसरा निर्गुण। पद्मावत व रामचरितमानस जैसे महाकाव्य इसी काल की देन है, जो कि पद्मावत और रामचरितमानस जो है वो इसी काल में लिखे गए। इस काल में अवधि व व्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ, और वात्सल्य रस भक्ति काल की ही देन है, जो कि अभी मैंने बताया था सूरदास जी का नाम, तो वात्सल्य रस जो है इन्हीं की देन है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के काव्य का संग्रह विट्ठल दास ने किया, और वह अष्टछाप कवि कहलाते हैं। आगे चलें, जो कि विप्रलंभ श्रृंगार का अद्वितीय वर्णन सूर्यदास के भ्रमर गीतों में देखने को मिलता है, और कबीरदास की काव्य भाषा सधुकड़ी कहलाती है। ज्ञानमार्गी शाखा के कवि संत कहलाते हैं, जो भी ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं वह संत कवि कहलाते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो अपना ये वीडियो था ये कंप्लीट हो गया, और इस वीडियो में लगभग सब कुछ देने की कोशिश की है, और कम समय में और बहुत बढ़िया मैटर है, तो आप लोग इसको पूरा नोट कर सकते हैं, जिससे आपका अभ्यास और बढ़िया बन सके। और ये मान के चलें कि कम शब्दों में और अच्छा वर्णन आपको यहाँ पर मिला है। आप अपना ये चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अगला जो भी वीडियो रहे वो आपके पास पहुँच जाए।